दिस वीडियो इज अबाउट अ न्यूज़लेटर दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड, और इसके अलावा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बनाएं, अपनी ऑडियंस बनाएं. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज द टाइटल सेज दैट आई हैव स्टार्टेड अ न्यूज़लेटर, मगर उस पर बात करने से पहले ज़रा इस पे बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी एक ऑनलाइन ऑडियंस बनाएं, अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाएं. क्योंकि ठीक है, इंटरनेट ने हमें बहुत कनेक्ट कर दिया, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया, और सोशल मीडिया की वजह से हम बड़ा 24/7 कनेक्टेड हैं. मगर ये सोशल मीडिया अब जिस तरफ जा रहा है, जिस तरह के एल्गोरिथम्स हैं और किस तरह आपकी रीच को, आपके पैगाम को और आपकी फॉलोइंग को टेम्पर किया जा सकता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई ज़रा इस तरफ गौर किया जाए. तो प्राइमरीली देयर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से व्हाई आई थिंक कि आपको अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी या अपनी एक सोशल ऑडियंस बनाने की जरूरत है. सबसे पहला तो एज सिंपल एज दैट यू कैन कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. इंटरनेट पे पूरी दुनिया मौजूद है, और आपका अपना काम प्रेजेंट करना, एक सोशल ऑडियंस बनाना, उनके साथ इंटरेक्ट करना कैन गिव यू अ चांस टू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अगर आप लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा ऊपर हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. अगर आप कोई काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा आप क्लियरली दिखाते हैं, तो उससे रिलेटेड या उस इंटरेस्ट के जो लोग हैं उनके साथ आपका ताल्लुक बनेगा. यू कैन मेक गुड फ्रेंडशिप्स, यू कैन गेट इनटू अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स, और यू नेवर नो कि कहाँ इस तरह के रिलेशनशिप्स या कनेक्शन आपके करियर या आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो. नंबर 2 इज द इम्पैक्ट. इंटरनेट या सोशल ऑडियंस या ऑनलाइन ऑडियंस के होने से आपके इम्पैक्ट में सिंपली 10x और 100x का इजाफा हो सकता है. केस इन पॉइंट, अगर आप एक टीचर हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप एक वक्त में एक क्लास को पढ़ा सकते हैं जो कि 30, 35, 100, 200, मे बी 500 हो सकती है अगर आप महीना भर भी पढ़ाते हैं. बट इफ़ यू सिंपली टीच ऑनलाइन या कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, या आप अपनी जो टीचिंग है इस काम को जब ऑनलाइन करते हैं, तो यू कैन टच द मिलियन पीपल. तो सिंपली आप जो है ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, और प्लस आप जो काम करते हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो आपका इम्पैक्ट बढ़ सकता है. एंड थर्डली, यू कैन सिंपली मोनेटाइज योर वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस. अगर आप जिस ऑडियंस को केटर करते हैं, जिस ऑडियंस को आप वैल्यू दे रहे हैं, अगर उनके लिए वो वैल्यू इस लेवल की है कि वो उसका पैसा पे कर सकते हैं, या सिंपली कोई और इस ऑडियंस को रीच आउट करना चाहता है एंड यू आर अ गुड मीडियम फॉर दैट, you can simply monetize and make side money or make grand money through this audience, this online community and audience. So अब हम ये तो समझ गए कि भाई ऑनलाइन ऑडियंस या कम्युनिटी बनाने का क्या फायदा है. तो let's get into that how we can do this. हम किस तरह जो है ना ऑनलाइन अपनी ऑडियंस बना सकते हैं. तो पहला तरीका तो वो है जो तकरीबन हम सारे लोग करते भी हैं या नहीं भी करते तो जानते हैं, दैट इज यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आप फेसबुक पे अकाउंट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, ट्विटर, यूट्यूब, मे बी टिकटॉक इफ यू वांट. इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपना टाइम लगाते हैं, यू क्रिएट योर कंटेंट, यू एंगेज पीपल, यू कनेक्ट विद देम. दोज आर द पीपल. ये आपकी ऑडियंस तो है, बट टेक्निकली ये आपकी ऑडियंस नहीं है. हम देखते हैं कि एक एल्गोरिथम का चेंज आता है, आपकी फॉलोइंग खत्म, आपकी रीच आउट. आपको जहां पहले 100 लोगों तक आपका पोस्ट जाता था, अब 2 लोगों तक जा रहा है. फिर देयर आर सम कॉन्स्पिरेसीज और चीजें जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म्स अपनी रीच, अपने एल्गोरिथम्स को चेंज करती रहती हैं. तो टेक्निकली आप मेहनत एक ऑडियंस पे करते हैं, बट दैट ऑडियंस इज नॉट योर्स. कल को कुछ और आता है तो आपकी रीच मर जाती है. और इसके अलावा हम आए दिन देखते हैं कि भाई फला बंदे का अकाउंट हैक हो गया, या सिंपली ट्विटर ने उसको बैन कर दिया, या फेसबुक को इस बात पे मसला है तो फेसबुक ने आपको बैन कर दिया. तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे मेहनत करते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, बट दैट इज नॉट टेक्निकली योर ऑडियंस. ये एक किराए की जगह है जहाँ पे आप मेहनत करते हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके साथ चलता रहेगा. सो फर्स्ट इज दैट. और दूसरा पॉइंट इज दैट यू कैन सिंपली स्टार्ट बिल्डिंग योर ईमेल लिस्ट. ईमेल सुन के शायद पुराना सा लगता है, वियर्ड सा लगता है कि यार आज के दौर में ईमेल, बट टेक्निकली ईमेल इज दैट वन क्लासिक चीज, या जिसको कहते हैं सदाबहार मीडियम है, जो कि हर एक यूज करता है. अगर आप यूनिवर्सिटी या उससे ऊपर लेवल पर हैं तो आपका डेफिनेटली ईमेल होगा, और अगर आप इससे नीचे भी हैं तो आपको ईमेल की जरूरत जरूर होगी. और ईमेल एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है ना वो मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ रीच का और आगे को पीछे. सिंपली स्पैम या प्रमोशन में ईमेल जाना एक इशू है, बट वो भी अगर आपकी एक अच्छी जिसको कहते हैं कि अगर आपकी अच्छी स्टैंडिंग है तो आपका ईमेल इनबॉक्स में ही आता है. सो ओवर द इयर्स इफ यू कैन बिल्ड एन ईमेल लिस्ट,
अगर आप एक ईमेल लिस्ट बनाते हैं और आपके पास जो है ना उन लोगों से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, सो दैट लिस्ट कैन स्टे विथ यू नो मैटर आप किस प्लेटफॉर्म या किस ईमेल सर्वर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो ईमेल लिस्ट ही आपका कॉन्टैक्ट है। और अगर डिजिटल दौर में देखा जाए तो ईमेल बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान का आपके पास फ़ोन नंबर है। इफ़ यू हैव द ईमेल लिस्ट, आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, यू कैन सिंपली हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम। दैट कनेक्शन और दैट ऑडियंस इज सिंपली फ्री फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया नुआंस या जो भी एल्गोरिथम के मामला हैं। सो ईमेल कैन बी वैल्यूएबल। अच्छा, ईमेल के अंदर मामला ये, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ईमेल न्यूज़लेटर्स अगर फॉलो नहीं किए तो हमें लगता है यार ये क्या ही होगा, बट देयर आर सो मेनी वैल्यूएबल न्यूज़लेटर्स आउट देयर जो कि आपको वैल्यू भी देते हैं, और उनके इस वैल्यू के देने में दे क्रिएटेड द बिजनेस अराउंड इट। मिसाल के तौर पे अगर आप जेम्स क्लियर का 3 to 1 थर्सडेज न्यूज़लेटर अगर आप चेक करें, अली अब्दाल का संडे स्निपेट्स है, आई बीन फॉलोइंग नेट एलिसन, डेविड परेल, ये वो न्यूज़लेटर्स हैं जो कि मुझे फ़ायदा पहुंचाते हैं और हर हफ्ते ये आके एक रिमाइंडर आते हैं कि हे वी आर हियर, और मुझे उनकी बातों से फ़ायदा होता है। आई हैव अ जेन्युइन कनेक्शन विद देम एंड दैट कैन हेल्प देम ahead in their way out। तो अब हमने ये समझ लिया कि न्यू ऑडियंस बनाना क्यों ज़रूरी है और कौन से मीडियम्स में बना सकते हैं। तो फिर तीसरी बात ये आती है कि न्यूज़लेटर मैं बनाऊं या मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करूं तो मैं क्या कंटेंट क्रिएट करूं, हाउ आई कैन कनेक्ट विद माई ऑडियंस एंड हाउ आई कीप देम एंगेज्ड विद देम। सो यहाँ एक कॉन्सेप्ट या फलसफा समझने की ज़रूरत है जिसको कहा जाता है क्रिएशन वर्सेस क्यूरेशन। कंटेंट क्रिएशन इज दैट यू क्रिएट कंटेंट, आप खुद से सोचें, कुछ बनाएं, दैट्स अ हार्ड प्रोसेस, बड़ा पेनफुल है, बहुत मेहनत लगती है और हर वक्त आमद भी नहीं होती। एंड सेकंड इज क्यूरेशन, मतलब दुनिया में इतना कुछ कंटेंट है, इतना सारा कुछ अवेलेबल है, तो उसमें से जो अच्छा आपको लगता है और आपको लगता है कि यार ये मेरी ऑडियंस को मिलना चाहिए, so that can be available and that can be a valuable thing for them। इसको आप ये कह सकते हैं that you are not creating but you are curating and you are documenting the journey। इंटरनेट पे बहुत सारा क्लटर है, इंटरनेट पे मीनिंगलेस चीज़ें भी हैं, मीनिंगफुल चीज़ें भी हैं, और कौन सी मीनिंगलेस है और कौन सी मीनिंगफुल है ये जानने के लिए पहले आपको उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को इस पूरे क्लटर में से काम की चीज़ें निकाल के देते हैं, यू आर क्यूरेटिंग द कंटेंट फॉर देम, आई थिंक दैट कैन बी अ वैल्यूएबल सर्विस फॉर योर ऑडियंस टू। एंड सेकेंडली, जब आप इतना क्यूरेशन करते हैं तो साथ में आप अपनी भी कुछ क्रिएशन करेंगे एंड दैट कैन ऑल्सो बी एडेड, वो भी आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं। सो द क्रिएशन एंड क्यूरेशन इज रेलिवेंट, सो दैट कैन बी अ वे टू गो, that's how you can engage your audience। So ये तीनों चीजें समझने के बाद now let's talk about what exactly my newsletter is about। मैंने न्यूज़लेटर तकरीबन 3 हफ्ते पहले शुरू किया है। आई एम श्योर कि ये तब तक वीडियो आ जाएगी, तब तक उससे पहले चौथा न्यूज़लेटर नहीं आया होगा। सो माई न्यूज़लेटर नेम इज सिंपली क्यूरियस। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था दैट आई यूजुअली ड्राइव्स एंड रन्स थ्रू क्यूरियोसिटी। सो इस क्यूरियोसिटी में बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम होता है, इस क्यूरियोसिटी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इस क्यूरियोसिटी में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है दैट आई कैन सिंपली प्रोवाइड दिस वैल्यू टू माई ऑडियंस। मेरी तरह के लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग, मेरी तरह के जरासीम है जिनमें क्यूरियोसिटी के, सो वट एवर आई लाइक एज अ कॉन्टेंट टू कंज्यूम वो मैं लोगों को बताता हूँ। इट्स अ वीकली न्यूज़लेटर। आई पिक द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द रेलिवेंट और प्रोडक्टिव कंटेंट, वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, प्लस वीक रिफ्लेक्शन, एनी कॉन्सेप्ट, एनी आर्टिकल, एनीथिंग दैट आई क्रिएट। So this is what my Simply Curious newsletter is all about. Link is in the description या comment. Do check it out. Do subscribe. It's free. पसंद ना आए तो unsubscribe भी कर सकते हो। पहली दफ़ा मैं शायद promotions में या spam में है क्योंकि अभी ये newsletter इतना बड़ा नहीं है। But I look forward to your support and see you there and see you here in the next videos. Thank you.